iPhone 17 सीरीज फाइनली रिलीज हो चुके हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि YouTube के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी कि iPhone 17 और 17 Pro Max के अंदर और एयर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बट आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो फीचर्स उन वीडियो में नहीं बताए गए हैं, एंड एप्पल के इवेंट में जो लाइव स्ट्रीम चली थी उसमें भी ये चीजें नहीं बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं iPhone 17 की। तो iPhone 17 देखने में तो iPhone 16 की तरह ही लगता है, बट एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि iPhone 16 अराउंड 20 से 25 वॉट की चार्जिंग पे आता था, वहीं यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। एंड एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर तो वैसे नहीं बताया कि कितनी फास्ट चार्जिंग है, लेकिन अंदाजे से मैं बता रहा हूँ कि 40 to 45 वॉट्स की चार्जिंग हमें फाइनली iPhone 17 के सारी लाइनअप में दे दी गई है। वायरलेस चार्जिंग की बात करूँ तो वहां भी Qi 2 का सपोर्ट आ चुका है। तो इसका मतलब जहां पहले वो 15 वॉट पे वायरलेस चार्ज करता था, अब 25 वॉट्स पे करता है। अब अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले में जहां iPhone 16 के अंदर सिर्फ एक 60 हर्ट्ज का पैनल दिया गया था, वहां फाइनली iPhone 17 के अंदर 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन डिस्प्ले दे दिया गया है। एंड जहां हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसके अंदर कुछ झोल हो सकता है, LTPS पैनल हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर ये 1 हर्ट्ज तक जा सकता है, एंड नॉर्मली ये 10 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक शिफ्ट करता रहता है। इसका मतलब बैटरी डेफिनेटली बहुत ज्यादा सेव होगी। एंड अगर डिस्प्ले के प्रोडक्शन की बात करूं तो जहां हमें एप्पल सेरेमिक देखने को मिलता था लास्ट ईयर के iPhone 16 में, वहीं iPhone 17 के अंदर सेरेमिक शील्ड 2 देखने को मिलती, 3 टाइम्स ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है। एंड साथ में फाइनली स्क्रीन के ऊपर हमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी देखने को मिल गई है, जो कि पूरे iPhone 17 के ऊपर लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि आप 80,000 का आईफोन भी लोगे फिर भी आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलने वाली है, जो कि बहुत टाइम से सैमसंग यूजर्स एप्पल वालों को मॉक करके बोल रहे हैं कि तुम्हारे फोन के अंदर तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी नहीं देखने को मिलती है। एंड फाइनली इट इज हियर इन iPhone 17 लाइनअप। जहां पहले iPhone 16 के बेस मॉडल में अराउंड 6.1 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती थी, वो फाइनली अब थोड़ी बड़ी कर दी गई है। फाइनली 6.3 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, एंड बेजल्स को भी और ज्यादा पतला करा गया है। ऑलमोस्ट 50% पतला करा गया है, जो कि हमें iPhone 16 के अंदर देखने को मिलती थी। मतलब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस iPhone 17 के अंदर हमें फाइनली देखने को मिलता है। एंड फाइनली परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर A19 बाइनो चिप दी गई है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल ऑब्वियसली होने वाली है। एंड लास्ट टाइम से बोला जा रहा है A18 जो बाइनो चिप हमें देखने को मिलती थी, उससे 20% फास्टर क्लेम करी जा रही है। एंड फाइनली आप इस प्रोमोशन डिस्प्ले के ऊपर 120 हर्ट्ज के BGMI या फिर दूसरे गेम्स भी खेल सकते हो, जो कि लास्ट ईयर तक बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर 80,000 देने के बाद भी आप 60 FPS पर ही गेम खेल रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा कमी की बात थी। लेकिन अभी के टाइम पे ये चीजें फिक्स कर दी गई हैं। एंड मुझे लगता है कि iPhone 17 सबसे ज्यादा बेस और बेस्ट आईफोन में बोल सकता हूँ iPhone 17 सीरीज का। अब बात करते हैं iPhone 17 एयर की। सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फोन मेनली डिजाइन फोकस्ड ही है। डिजाइन के मामले में तो डेफिनेटली फोन बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा अलग देखने को मिलता है। दूसरे ब्रांड्स की तरफ से जैसे कि सैमसंग और टेक्नो की तरफ से भी हमें पतले फोन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही कर दिया गया है। सच में इन हैंड फील इसकी बहुत ज्यादा बेटर है। दूर से देख के ही पता चल रहा है कि है कुछ प्रीमियम डिवाइस है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये फोन आईफोन के जो प्लस वेरिएंट आते थे उनको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। एंड जहां आईफोन के प्लस वेरिएंट लास्ट ईयर तक अराउंड 90,000 के आसपास देखने को मिलते थे, वहीं इस बार iPhone 17 एयर 1,20,000 का होने वाला है। एंड इसके अंदर कोई भी फिजिकल सिम नहीं डाल सकते, क्योंकि सिर्फ eSIM का सपोर्ट देखने को मिलता है पूरी दुनिया के अंदर। साथ में इसके अंदर सिंगल स्पीकर है, जो कि स्टीरियो स्पीकर्स वाले मजा को कंपेयर भी नहीं कर सकता। साथ में इसके अंदर 3120 mAh की बैटरी क्लेम करी जा रही है, जो कि आउटर सोर्स से पता चला है। एप्पल ने खुद तो पता ही नहीं, खुद तो बस ये बोला कि एक पावर बैंक साथ में दिया है। उस पावर बैंक का लगाने के बाद अराउंड 40 घंटे का वीडियो प्लेबैक ये फोन सपोर्ट करता है। अगर उस पावर बैंक को हटा दो तो ये फोन शायद पूरा दिन भी नहीं काट पाए। वैसे तो एप्पल ने बोला कि पूरा दिन काटने की कैपेबिलिटीज है, लेकिन वो उनकी लैब टेस्टिंग के अंदर है। एंड बाहर जब आउटडोर सिनेरियोज में ये फोन जाएगा तो डेफिनेटली हीट करेगा, क्योंकि पतला फॉर्म फैक्टर होने की वजह से इसके अंदर कोई भी वेपर कूलिंग चैम्बर भी नहीं दिया गया है। एंड उसकी वजह से हीट डिसिपेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। डिस्प्ले iPhone 17 एयर के अंदर भी 120 हर्ट्ज प्रोमोशन वाली होने वाली है, एंड एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग यहाँ भी देखने को मिलेगी। एंड साथ में प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पे वैसे तो क्लेम करी जा रही है कि A19 Pro Bionic चिप देखने को मिलने वाली है, बट मेन डिफरेंस जहां हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर 1 GPU कोर कम देखने को मिलती है नॉर्मल iPhone 17 Pro और 17 Pro Max के अंदर जो हमें A19 Pro Bionic चिप देखने को मिलने वाली है उससे। साथ में अगर iPhone 17 एयर के कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे हमें 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि एक सेंटर स्टेज कैमरा होने वाला है। साथ में फ्रंट में भी iPhone 17 बेस, iPhone 17 एयर और iPhone 17 Pro और Pro Max के अंदर फ्रंट कैमरा को फाइनली अपग्रेड कर दिया गया है। जहां लास्ट ईयर तक हमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर देखने को मिलता था, वो इस बार अपग्रेड करके 18 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर कर दिया गया है। एंड ये सेंटर स्टेज वाली कैपेबिलिटीज भी इसके अंदर डाल दी गई है। तो इसका मतलब अगर आप सीधा फोन रख के भी वाइड एंगल में फोटो लेना चाहते हो तो वो आप डेफिनेटली ले सकते हो। एंड ऑलमोस्ट एज 16:9 में जब फोटो लेते हैं
वैसा ही ये फोटो आएगा। तो ये चीज डेफिनेटली अच्छी है एंड जब भी आप ग्रुप फोटो लोगे तो उसमें आपके काम भी आ सकती है। एंड सबसे बड़ी खास बात जो मेरे को लगी वो iPhone 17 के बेस मॉडल में फिर से एक और बार लगी, वो है जहां लास्ट ईयर तक हमें 128GB का बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता था, जिसका मतलब UFS 3.0 से ऊपर नहीं दिया जा सकता, वो फाइनली हायर स्टोरेज पे शिफ्ट हो चुका है एंड 256GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। बट प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, जहां लास्ट ईयर तक हमें 79,999 देखने को मिलता था, वो इस बार बढ़ के अराउंड 83,000 के आसपास हो चुका है इंडिया के अंदर। iPhone 17 ईयर की प्राइसिंग की बात करूं तो बाहर यूएस में तो ये सस्ता है, लेकिन इंडिया के अंदर सच में 1,20,000 का कर दिया गया है, तो इसके बिकने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। एंड iPhone 17 ईयर के अंदर एक और कमी की बात करूं तो यहाँ पे हमें फास्ट चार्जिंग भी iPhone 17 की तरह नहीं देखने को मिलने वाली। मतलब बेस मॉडल में फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, बड़ा iPhone 17 एयर के अंदर 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद भी सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि लास्ट ईयर तक हमें देखने को मिलती थी। एंड अब बात करते हैं iPhone 17 Pro और Pro Max की। फाइनली इनके अंदर भी कुछ अपग्रेड देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अपग्रेड की बात करूं तो डिजाइन का अपग्रेड देखने को मिल जाता है, बट साथ में एक डाउनग्रेड भी देखने को मिलता है, विच इज जहां लास्ट ईयर तक हमें टाइटेनियम का फ्रेम देखने को मिलता था, वो फाइनली एल्यूमिनियम के ऊपर दोबारा शिफ्ट कर दिया गया है। बट एक चीज अच्छी ये देखने को मिलती है, जहां लास्ट ईयर तक हमें डिजाइन पर मेन प्रेफरेंस देखने को मिलता था, साइड फ्रेम और अंदर की चेसी पूरी टाइटेनियम की देखने को मिलती थी, वो भले ही इस बार एल्यूमिनियम की देखने को मिलती हो, बट लास्ट ईयर तक जो हमें पीछे पूरा ग्लास देखने को मिलता था, वो फाइनली अब थोड़ा सा श्रिंक कर दिया गया है और छोटा कर दिया गया है, एंड वो सिर्फ उस जगह पे है जहां पे मैगसेफ की चार्जिंग की जरूरत है। बाकी पूरा डिजाइन ये चीज दिमाग में रख के बनाया गया है कि इस बार हीट डिसिपेशन सबसे बेस्ट रहनी चाहिए, एंड इसी की वजह से मुझे लगता है कि iPhone 17 Pro और Pro Max लास्ट ईयर के Pro मॉडल से बहुत ज्यादा एफिशिएंट होने वाले हैं, बैटरी के मामले में भी और परफॉर्मेंस के मामले में भी। कैमरा की बात करूं तो कैमरा भी लास्ट ईयर से अपग्रेड कर दिए गए हैं। इस बार हमें तीनों ही कैमरा 48 मेगापिक्सल के देखने को मिलने वाले हैं, एंड ये सोनी की तरफ से आते हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी तो अच्छी होने वाली है, एंड एप्पल की ट्यूनिंग ऑब्वियसली लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। एंड साथ में सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि लास्ट ईयर तक हमें ProRes का ऑप्शन जो देखने को मिलता था वो बेसिकली ProRes जैसा ही देखने को मिलता था, बट इस बार उसे थोड़ा सा अपग्रेड करके ProRes के साथ रॉ भी डाल दिया गया है। मतलब वो बहुत ज्यादा डाटा ले सकता है एंड बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में उसको ज्यादा मैनिपुलेट करा जा सकता है लास्ट ईयर के ProRes से जो क्वालिटी देखने को मिलती थी उससे। ये फीचर मेनली नॉर्मल लोगों के काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ये फीचर मेनली क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है एंड बहुत ज्यादा जो एडिटिंग पे ध्यान देते हैं उनके लिए बनाया गया है। एंड बैटरी भी इस बार फाइनली अपग्रेड कर दी गई है, अराउंड सुनने में आ रहा है कि 5100 mAh के आसपास बैटरी देखने को मिलने वाली है।